सूर्यदेव मिथुन राशि के संक्रांति क्रम से बाहर निकलकर 16 जुलाई 2021 को कर्क राशि के संक्रांति क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2021 तक के समय अंतराल में जब सूर्यदेव यहाँ द्वितीय दृश्यमान ग्रह चंद्रमा के राशि स्थान में रहेंगे तो प्रथमतः ये समझने की आवश्यकता है कि 20 जुलाई 2021 तक सूर्य और मंगल का युति संगत आधार रहेगा, जहां मंगल नीचस्थ चलायमान और 20 जुलाई के बाद से सूर्यदेव के ही राशि स्थान में यानी सिंह राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। तो वहीं 25 जुलाई 2021 से लेकर 9 अगस्त 2021 के सुबह के अंतराल तक यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बना रहेगा। तो यहाँ पर जब सूर्य देव के संक्रांति क्रम का परिवर्तन सामने होता है तो प्रत्येक राशि के जातक के लिए किस किस तरह की संभावनाएं सामने आती है ये समझने की आवश्यकता। जहाँ व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास का दर्पण देखना होता है, वहाँ हम सूर्य देव के गोचरीय विधान को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने वाले होते हैं। वहीं प्रबंधकीय कार्य में जब किसी के ऊपर विश्वास दर्शाना होता है तो वहाँ पर सूर्य और बुध के बुधादित्य योग को देखा जाता है। मंगल जहाँ ग्रहों में सेनापति हैं तो वहीं सूर्य देव राजा हैं। इन दोनों ही ग्रहों की युति संगत स्थितियां भले ही 4 से 5 दिनों के लिए हो, किंतु जब मंगल नीचस्थ हों तो उनके फलाफल के दृष्टिकोण से कौन सी स्थितियां सामने आती है ये भी कहीं न कहीं समझने की रिक्वायरमेंट रहती है। आप देखिएगा कि अस्थि जनित विकार हो गए, माइग्रेन संबंधी समस्याएं हो गई और वहीं पर अपने ऊपर विश्वास करके किसी कामकाज के शुरुआत का आधार हो गया, उन सारी ही जगह है यहाँ सूर्य देव की स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण रोल को प्ले करने वाली होती है। तो जो ये समय अंतराल सामने होगा इसमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बुध के राशि स्थान से निकलकर देखिए सूर्यदेव दृश्यमान ग्रह हैं। इस नवग्रही व्यवस्था में 2 दृश्यमान ग्रह, 5 तारा ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं। तो जब एक दृश्यमान ग्रह की राशि में जब सूर्यदेव प्रवेश करने वाले होंगे और वो भी मन के अधिपति चंद्रमा की राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे तो मन में जो ऊहापोह चल रही है उसको यदि व्यक्ति समझना चाहता है, अपने भीतर के मंथन को जागृत करके ये जानकारी लेना चाहता है कि इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे रीजन क्या है, इस कंफ्यूजन के पीछे कौन से रीजन यहाँ स्पेसिफिक लेवल के ऊपर सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ में इस बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करना चाहिए कि जब भी व्यक्ति अपने कार्य की ओर जाने से पहले मन की स्थितियों को बहुत अच्छे से भांप ले, इंट्यूशन के बेस को देख ले, तो वहां कार्य और आसानी से संपादित होते चले जाते हैं। तो जब सूर्यदेव का ये संक्रांति क्रम परिवर्तित होगा तो हम जो 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का अंतराल है इसको एक सेग्रीगेशन के साथ में रखेंगे। वहीं 16 जुलाई से 25 जुलाई तक के अंतराल को एक सेग्रीगेशन में, 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त और 16 अगस्त तक का समय है, इसका विवेचन इसी के साथ में एक फ्रेम में करते चले जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की स्थितियां काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो हृदय भाव है वहां पर सूर्यदेव चलायमान रहेंगे। इसी वजह से व्यक्ति एंग्जाइटी के अप्रोच में आता है। कर्म भाव पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, किंतु जैसे ही 4th हाउस में सूर्यदेव रहेंगे, जो कामकाज में व्यक्ति चल रहा है उसको लगता है कि यहाँ पर सैचुरेशन आ चुका है, बदलाव की गुंजाइशों के साथ में चलना चाहिए, और वहीं से कुछ डिस्टर्बेंसेस सामने होते हैं। इसी वजह से आप जो भी कार्य करें जहां फॉर श्योर हैं एक बार मंथन के साथ में जरूर चलें कि नहीं इसी रास्ते के ऊपर हमको चलते रहना चाहिए। वहीं जल्दबाजी में किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने से व्यापारिक जीवन में आप संभल कर रहिएगा। और वहीं हृदय जनित रोगों से यहाँ स्वास्थ्य की प्राथमिक स्तर पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि चतुर्थ भाव हृदय भाव है और जैसे ही सूर्यदेव वहां पर जुड़ाव रखते हैं, कई बार जो पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम होती है या हृदय से संबंधित अन्य रोग होते हैं उसमें हल्की फुल्की परेशानियां देखी जाती है। इसी वजह से आप उस प्रवृत्ति से सावधान रहिएगा। नेटिव प्लेस के साथ में लंबे समय से कोई भी उठापटक चल रही थी, कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है जहां पर अब आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है,
तो वहां पर भी आप नियत तौर पर पुनः गतिमान होने की तरफ जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में यह समय भाग दौड़ भरा है, किंतु अंततोगत्वा जो 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक का समय रहेगा, आपके लिए यहां पर मान और सम्मान की गतिविधियां भी बढ़ने वाली होगी, किंतु मानसिक सुख में कमी रहेगी। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रम भाव के साथ में यहां सूर्य देव का जुड़ाव रहने वाला है। बारंबार हमने आपसे निवेदन किया है कि जब भी संक्रांति क्रम में थर्ड हाउस के साथ में सूर्य देव का एक तरह से आधार चलायमान रहेगा, जो लोग लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं है, देखिए पराक्रम से भाग्य भाव को सूर्यदेव देखने वाले हो गए, आध्यात्म भाव को देखने वाले हो गए, और वहीं पर जो प्रथम उपचय के साथ में सूर्य देव की स्थितियां रहती है, व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम की वृद्धि करती है। एक व्यक्ति युवा उम्र में है, उसका पराक्रम क्या है? उसका कामकाज उसका पराक्रम है, उसका नैसर्गिक बल उसका पराक्रम है। तो यहां पर सूर्य देव की स्थितियां जब भाग्य और पराक्रम को पूर्णतया एक सहयोग के आधार के साथ में निक्षेपित कर रही हो, तो वहां पर रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी होने वाली नहीं होती। इस मूल मंत्र को अपने साथ में याद रखना चाहिए। आप व्यापार की ओर गए थे, सक्सेस नहीं मिला, आप व्यापार चलाना चाहते हैं, किंतु घर परिवार को सहयोग देने के लिए पुनः नौकरी करने की आवश्यकता है। पराक्रम भावस्थ सूर्यदेव और 25 जुलाई के बाद से जो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग यहां पर बनेगा, वो आपके लिए पुनः नौकरी पेशा जीवन के आधार को सामने लेकर आ सकता है। छोटी छोटी यात्राएं पुनः लाभ देने की ओर जा रही है। व्यापारिक जीवन में अभी अभी आपने एक्सपांशन किया है, एक जगह से दूसरी जगह कामकाज को बढ़ाने की एक तरह से मंशा को जाहिर किया है, तो अब यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। यहां तीव्रगामी होकर आप अपने निर्णय को बढ़ाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं अस्थि जनित विकार हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन जैसे कोई भी संभावना सामने आती है जहां बेहतरी है, आप कैंडिड डिसीजन की तरफ यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच की तरफ जाके उसको स्वीकार करते हैं तो लंबे समय के लिए बेहतरी रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन लगातार प्रस्फुटित, तो वहीं हायर एजुकेशन में भी यहां पर एक फ्लो बनता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि द्वितीय भाव के साथ में सूर्यदेव का यहां पर जुड़ाव रहेगा। सूर्य और मंगल की युति संगत स्थितियां जब यहां 20 जुलाई तक रहेगी, आपसे करबद्ध होकर निवेदन कर रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में और कामकाजी जीवन में वाणी पर अत्यधिक संयम बरतिएगा। कई बार व्यक्ति बहुत जल्दी निष्कर्ष की ओर पहुंच जाता है और वो निष्कर्ष उसके उत्कर्ष के अंदर कई बार बाधा बनकर सामने आता है, वहां से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ में मार्केटिंग संबंधी कामकाज है, एग्रेसिव होकर या फिर बहुत ज्यादा जोश में आकर किसी भी कमिटमेंट की स्थिति को यहां पर लेकर आने से आप बचिएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर है, उसको एक तरफ कीजिए। स्टेबिलिटी का बेस क्या है उसको समझकर चलिए। जो मन के भीतर से आत्मिक आधार पर एक आवाज आ रही है, जिसको हम अंतर चेतन की आवाज कहते हैं, वो आपके अनुभव के साथ मिश्रित है। क्या कह रही है? किसी और व्यक्ति का परामर्श लिए बिना एक बार स्वयं के साथ में आप मंथन करके चलिएगा। द्वितीय भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां क्योंकि अष्टम भाव को देख रही होती है, तो सर्वप्रथम किसी भी शुरुआत में प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है उसको सामने रखती है, उसके बाद व्यक्ति से कामकाज की शुरुआत करवाती है। ये प्रवृत्तियां यहां आपके सामने स्पष्ट तौर पर रहने वाली रहेंगी। और वहीं पर ऋण संबंधी आधार में जो लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, वहां 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2021 तक के समय में समाधान की स्थितियां और प्रवृत्तियां सामने आ सकती हैं। वहीं पर कर्क राशि, आप देखिएगा कि चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव अपने संक्रांति क्रम में राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। प्रथम भाव के साथ में इनका जुड़ाव दृष्टि निक्षेपण के रूप में सप्तम भाव के रूप में भी रहेगा, यानी गृहस्थ व्यापार व्यापारिक साझेदारियों के साथ में जब सूर्यदेव का ऐसा जुड़ाव रहता है तो कहीं न कहीं फलाफल के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत जीवन का आधार और साथ में जो पार्टनर जुड़ा हुआ है उसका बेस, दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं या फिर 3 से 4 राउंड के इंटरव्यू हो चुके हैं, HR राउंड बाकी है, एक और राउंड बाकी है, या फिर एक तरह से जो भी बड़े
स्तर के अधिकारी होते हैं उनसे चर्चाएं बाकी है। ये समय विश्वास के साथ में चलने का है। व्यक्ति कई बार नेगोशिएशन नाम के शब्द के साथ में चलता है। यहां नेगोशिएशन की आवश्यकता नहीं है। जो हासिल है वो कर्म के मूल सिद्धांत के रूप में है, उसको स्वीकार करते हुए आप बढ़िएगा। यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने से बचें। जो आपकी काबिलियत है उसके आधार पर यहां आपको अपने फाइनेंसेस को भी जरूर देखना चाहिए। तो वहीं पर नैतिक बल यहां मौजूद रहेगा। कई बार एक ऑफिस कल्चर के अंदर 7 से 8 लोग एक तरह से साथ में होते हैं, किंतु आप अकेले खड़े हैं, क्योंकि विद्रोह के साथ में आप नहीं हैं, आप सच्चाई के साथ में हैं, आप नैतिकता के साथ में हैं। वहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराते वो लोग हैं जो समूह के साथ में खड़े हैं। आप अपने आत्मिक बल के साथ में मौजूद रहते हुए वहां विजयश्री को स्थापित करने वाले होंगे। तो वहीं पर यह याद रखने की आवश्यकता है कि गृहस्थ जीवन का भरपूर सहयोग यहां आपके साथ में रहेगा। सोलर संबंधी कामकाज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज हो गया, या कोई भी रिसर्च संबंधी बेस हो गया जहां लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं आप देख रहे थे, पुनः आप अपने गतिक्रम को यहां पर स्थापित करते चले जाएंगे। कोई भी नकारात्मकता यहां बनी रहने वाली नहीं है। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर नए ऑफर की ओर आपको बढ़ना है। तो जो ये 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का समय अंतराल है, इसको और ज़्यादा सेग्रीगेट कर दिया जाए तो 20 से 23 जुलाई के मध्य कोई भी ऐसा निर्णय आप लेते हैं उसके अंदर अति अवश्यंभावी तौर के ऊपर आप बेहतरी को यहाँ पर अपने लिए लेकर चलते चले जाएंगे। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा सूर्य देव की स्थितियां द्वादश भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। यहाँ अनिद्रा जनित रोग आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखें। द्वादश भावस्थ जब भी सूर्यदेव होते हैं, व्यय भाव में सूर्यदेव होते हैं, रोग भाव को देखने वाले होते हैं, तो व्यक्ति छोटी सी चिंता के ऊपर लगातार चिंतन करता है। चिंताओं के ऊपर चिंतन समाधान के ऊपर चिंतन से बहुत अलग है। इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम सामने निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी किसी भी स्थिति के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर अपने कामकाज के साथ में आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। यहां आपसे निवेदन करेंगे कि जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम आ रही है और लंबे समय से आप समाधान सम्यक आधार की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहां पर पूर्णतया इस बात को स्पष्ट करके चलिएगा कि आपको यहाँ प्रॉपर बेस के डायग्नोस के साथ में ट्रीटमेंट की तरफ भी जरूर जाना चाहिए। छोटी मोटी शल्य चिकित्सा की ओर बढ़ना चाहते हैं तब भी रुकावट और थकावट आपके लिए दूर दूर तक सामने नहीं है। और यहीं पर जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जो 25 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का समय रहेगा, वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। आपके कर्म का प्रभाव इस तरह से यहाँ पर निक्षेपित होगा कि चिंता और परेशानियों की आवश्यकताएं नहीं। इसी के साथ में खर्चों पर, और वो भी अनर्गल खर्चों पर, नियंत्रण रखने का पूरा पूरा प्रयास आप करते चले जाएं। वहीं कन्या राशि एकादश भाव के साथ में जब सूर्य देव का जुड़ाव रहे, आप गौर करें कि बुध के राशि स्थान यानी मिथुन राशि स्थान से निकलकर सूर्यदेव का संक्रांति क्रम कर्क राशि के साथ में चलेगा। और बुध प्रधान राशि जो कन्या राशि भी है, उनके लिए जब एकादश भाव के साथ में सूर्यदेव का जुड़ाव रहेगा तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी करता है। आप लगातार ऑफिस कल्चर में ऐसी जिम्मेदारी के साथ में चल रहे हैं जो पहले कभी निर्वहन की ओर आई ही नहीं थी। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप एक अलग व्यक्तित्व के रूप में निखरे हैं और एक सम्मान की गतिविधि के रूप में यहां निखर कर सामने आए हैं। ये ही स्थितियां आपके लिए वृद्धि के द्योतक के रूप में रहने वाली होगी। ये एक आधार। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी स्पष्ट करके चलने का प्रयास जरूर करते चले जाएं कि इस समय की गतिविधि के अंदर आपके लिए संतान पक्ष की ओर से बनी हुई चिंताएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। नौकरी पेशा जीवन में औचक रूप से कोई भी परिवर्तन सामने आया है और आपको लगता है कि उसकी स्वीकारोक्ति को बनाकर चला जा सकता है, आप आकस्मिक तौर के ऊपर ऐसी स्थितियों को स्वीकार करने से बचें। मंथन करें और उसके बाद में नेगोशिएशन के बेस के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज को स्वीकार नहीं करते हुए अपनी जो इंटैक्ट पोजीशन है उसको सामने रखते हुए आप यहाँ चलते चले जाइएगा। और इसी के साथ व्यापारिक जीवन में जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपको नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए अब
बेहतरी रहने वाली होगी। दूरदर्शिता भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं सोलर, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज, कोई भी केमिकल संबंधी कामकाज हो गया या फिर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी, क्योंकि सूर्य और मंगल का युति संगत आधार कुछ दिनों के लिए बना रहेगा, इसी वजह से वहां पर भी आप अपने प्रयासों को बल देते हुए पूर्णतया चलिएगा, परिणाम आपके सम्मुख होंगे। वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र दशम भाव, जो कि यहाँ उपचय के स्तर के साथ में भी चलने वाला होता है, जब सूर्य देव का जुड़ाव यहाँ पर रहे तो व्यक्ति तीव्रगामी होकर अपने कामकाज के अंदर और अच्छी भावनाओं के साथ में चलने वाला होता है। कई बार ऐसे दिन होते हैं जहां व्यक्ति निराशाओं के साथ में शुरुआत करता है, अगले दिन उठता है और स्वयं से कहता है कि नहीं, आज ये दिन आशा के संचार के साथ में है, हम अपनी पूरी ताकत के साथ में चलने वाले होंगे। दशम भावस्थ सूर्यदेव का ये संक्रांति क्रम के साथ में चलता हुआ 16 अगस्त तक का आधार आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर ऐसी ही व्यवस्थित स्थितियां सामने लेकर आ रहा है कि जो कार्य लंबे समय से व्यापारिक जीवन में अटके हुए थे, वहां आप ऊर्जा और उत्साह के साथ में चलने वाले होंगे। कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, मन के भीतर के भय को हटाया और एक अलग सूर्य के उजाले को स्थापित किया, मन के भीतर के आत्मिक बल को आपने बढ़ाया और स्वयं से ये कहा कि नहीं, इस कार्य की पूर्ति की ओर हम जाने वाले होंगे। यहां वो आधार शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए बना रहने वाला होगा और वहीं पर हृदय जनित रोगों से आप भी सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। निवेदन है कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो आपको मिल रही है उसके निर्वहन की ओर चलें। कुछ एड ऑन अगर आप यहां पर कर सकते हैं उस और भी गमनशील रहिएगा। इसी के साथ में आप यदि प्रकाश संबंधी, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं या फिर कोई कार्य ऐसा है जहां कमीशनिंग संबंधी बेस रहता है और वहां पर भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है और अपनी एक तरह से जो डोमिनेट करने वाली अप्रोच होती है वो दोनों ही रखनी है। सिर्फ इनडायरेक्ट अप्रोच में ये दोनों ही प्रवृत्तियां महसूस हो तो 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2021 तक के समय अंतराल में आपकी कन्विंसिंग पावर में फ्लेक्सिबिलिटी और आत्मविश्वास की झलक, जिसमें झुकने की हल्की फुल्की प्रवृत्तियां साथ में होती वो रहेगी, तो कमीशन संबंधी कामकाज में यहां बेहतरी निकल कर आ सकती है। वहीं वृश्चिक राशि, जो दर्शन है, व्यक्तिगत जीवन की जो फिलॉसफी है, जब वो डेवलप होती है तो व्यक्ति कामकाज में एक नए एसेंस को प्राप्त करता है। नवम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां ऐसे ही सहयोग को यहां आपके सम्मुख रखने वाली रहेगी। यहां लंबे समय के साथ में आप किसी भी कामकाज के अंदर परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे और वो परिवर्तन सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था, यहां मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए वो परिवर्तन सामने होगा। सहज स्वीकारोक्ति के साथ में आप बढ़िएगा, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, आसपास के लोगों का सहयोग बहुत बड़ी ताकत आपके लिए बनकर उभरेगा। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में जरूर याद रखकर चलने वाले रहें और वहीं पर ये स्पष्टता अपने साथ में जरूर आप रखने का प्रयास करें कि यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको लाभ दे सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अप्रैल मई के महीने में कोई ले ऑफ जैसी सिचुएशन निकल कर आई, पुनः आप सक्रिय होना चाह रहे थे, कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ में बढ़ना है, किंतु अप्रैल और मई के महीने आपको व्यापारिक स्तर के ऊपर भी छोटा सा इनिशिएटिव देकर गए हैं, तो उस व्यापारिक स्तर के इनिशिएटिव को भी अपने साथ में रखें और पुनः नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता के आधार को अपनाकर भी आप चलने वाले हो सकते हैं। किंतु यहाँ पर माइग्रेन संबंधी समस्याएं आपको हल्के फुल्के तौर पर सताने वाली हो सकती है, उससे आप सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथम दृष्टिगोचर आधार के ऊपर जो अष्टम भाव के साथ में सूर्यदेव यहां चलायमान रहेंगे, अष्टम भाव के दोष से युक्त होंगे। इसी वजह से आप यहां पर वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। इस पूरे ही महीने स्वयं को प्रतिदिन घर से ये कहकर निकलने की ओर लेकर चलना है कि हम पहले एक बार अगले की सुनेंगे, सुनने के बाद में मंथन करेंगे, मंथन के बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फिर ही कोई शब्दों को सामने रखने वाले होंगे। इस पूरी ही प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो छोटे मोटे स्तर के ऊपर जो क्लैशेस निकल कर आते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, अगला समझ क्या रहा है, आपकी टोन क्या है और आपके शब्द क्या है, उनके अंदर कई बार एक भेद सामने निकल कर आता है।
तो यहाँ पर उस बात पर गौर करने की आवश्यकता। दूसरे आधार के ऊपर यहाँ अस्थि जनित विकार और साथ ही साथ में लंबे समय से माइग्रेन संबंधी समस्याएं आपको सता रही थी, तो वो यहाँ पुनः डेवलप हो सकती है, सावधान रहिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं रहे, तो वहीं पर विदेश संबंधी किसी भी स्थिति के साथ में आपके कामकाज का हस्तक्षेप और जुड़ाव रहा है और लंबे समय से सफलता की प्रतीक्षा आपको थी। यहाँ संकेत, यहाँ कर्म, यहाँ आपका अनुभव और अनुभव के साथ में जो श्रेष्ठतम स्तर के ऊपर आप प्रयास कर रहे हैं, वो अंतिम स्तर के ऊपर आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाला एक आधार रहेगा। किंतु यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से जितनी दूरी आप बनाकर रखते हैं, उतनी स्वयं के लिए बेहतरी आप स्थापित करेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा है, आप यहां शांतिप्रद आधार को महत्वपूर्ण तौर पर 16 जुलाई से 20 जुलाई और 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य बनाकर रखिएगा, क्योंकि 9 से 20 जुलाई के मध्य यहां पर सूर्य और मंगल की युति रहेगी और 9 अगस्त के बाद में जो यहां पर समय अंतराल 16 अगस्त तक चलेगा, उसमें सूर्य देव बुध के साथ में नहीं होंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस बात का विशेष स्तर के ऊपर आप ख्याल रखें। तो वहीं मकर राशि, यहां व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए वृद्धि और वृद्धि के साथ ही साथ में धनागमन, धनागमन के साथ में मान सम्मान की स्थितियां और मान सम्मान की स्थितियों के साथ में कुछ भी एड ऑन करने की प्रक्रियाओं को अपने व्यापार में लेकर चलना, ये सारे ही आधार यहां समाहित रहने वाले होंगे। बिजनेस के अंदर जैसा हमने आपको बताया, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। पार्टनर किसी व्यक्ति विशेष के रूप में आप जोड़ने की तरफ जा रहे हैं, तो उस और भी गंतव्यशील हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक तरह से गृहस्थ है, उनको ही यदि आप व्यापार में पार्टनर बनाकर चलते हैं तो और ज्यादा बेहतर परिणाम सामने होंगे। किंतु गृहस्थ के साथ में छोटे छोटे क्लैशेस आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उनसे भी सावधान रहने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि जो अभी तक के इस समय के अंदर आप छोटी छोटी बाधाएं और रुकावटें स्वयं के लिए देख रहे थे, सबसे पहले आप उनको कॉन्शियस अप्रोच में लेकर आएं, समाधान खोजें और उसके बाद में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और वहीं पर ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। वहीं कुंभ राशि, षष्ठ भावस्थ रहेगी सूर्यदेव की स्थितियां। इसी वजह से जो रोग संबंधी आधार लंबे समय से शारीरिक स्तर के ऊपर आपको परेशान कर रहे थे, किंतु आपको पूर्णतया वहां से निजात नहीं मिल पा रही थी, या कई बार शरीर के भीतर के रोग क्या है, कई तरह की जांच करवाने के बाद में भी वो सामने नहीं आते, किंतु इस समय के अंदर आप ऐसी किसी भी जांच की तरफ जाते हैं, स्थितियों में स्पष्टता आपके सामने निकल कर आ सकती है और कहीं न कहीं उसके बाद में रिलीफ भी रहेगी। निवेदन है कि शत्रुओं के साथ में जो भी परेशानियां चल रही थी, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हों। अगर इनिशिएटिव लेकर बातचीत की जा सके तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ आपके सामने बनी रह सकती है और समाधान भी यहाँ सम्मुख आएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत बड़े परिवर्तन से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए और वहीं पर यह ख्याल रखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और हम एक बात के ऊपर एडामेंट हो जाते हैं, उसी बात के साथ में तलखियां निकल कर आती है, परेशानियां निकल कर आती है, उससे सावधान रहने की भी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और इसी के साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज में भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से अपनी रफ्तार को कर्म के साथ में बढ़ाकर चलिएगा। डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच नौकरी पेशा जीवन में सामने आ सकती है, उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी। तो वहीं पर आपसे यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, यहां पर इत्मीनान से उस ओर बढ़िएगा, कहीं पर भी जल्दबाजी के आधार को आप सामने रखने वाले नहीं हो, ये स्मृतियों में स्पष्ट जरूर आप करके चलें। तो वहीं शिक्षा संबंधी आधार के साथ में एक और मूल मंत्र आप अपने लिए जरूर बनाकर रखें कि हायर एजुकेशन के बेस को आप अपनाना चाहते हैं, एक बार पुनः घर परिवार के साथ में निष्कर्ष की ओर जरूर पहुंचें, फिर ही डिसीजन लेने वाले रहें। फैसिनेशन के साथ में आपको किसी भी तरीके के चेंज को अपनाने से बचना चाहिए। वहीं मीन राशि,
पंचम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां जब रहेगी तो लाभ भाव को सहयोग देने वाली होगी। इसी वजह से आपके लिए ये परिवर्तन का जो आधार है क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। इसी के साथ में आपके लिए जो संतान पक्ष की ओर से सहयोग बन रहा था वहां पर 25 जुलाई के बाद में वृद्धि रहेगी। 25 जुलाई तक थोड़ी सी तल्खियां सामने निकल कर आ सकती है। यहां यदि आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, जहां रिस्क इन्वॉल्व है, जहां पर संशय भी इन्वॉल्वमेंट के साथ में है, भावी भविष्य की जिज्ञासाओं के साथ में भय भी मिश्रित है, यदि आप इस महीने में अपनी संकल्प शक्ति को दोहराकर ऐसे किसी भी निर्णय की ओर जाते हैं और आप सर्कमस्टांसेस के ड्रिवन होकर ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप सिचुएशन के ड्रिवन होकर ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, तो रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी आपके लिए मौजूद नहीं रहेगी। एक रफ्तार के साथ में आप अपने निर्णय को प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस बात पर आप पूर्णतया विश्वास करके चलिएगा। और वहीं पर सोलर संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, यहां प्रक्रियाधीन आप हो सकते हैं। और वहीं पर आप एजुकेशन को व्यापारिक स्तर के साथ में, यानी कि नैतिक जिम्मेदारी तो है, भावी पीढ़ी को बनाने की जिम्मेदारी भी है, किंतु साथ ही साथ में जो दूसरी प्रक्रिया है कि खुद के लिए आमदनी भी खोजनी है, तकनीक को यदि आप वहां पर जोड़कर चलते हैं तो काफी हद तक बेनिफिट खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला संक्रांति क्रम का परिवर्तन, जो यहां कर्क राशि के साथ में चलायमान रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।